कुल को बिटिया लाल देती है। आज कन्या भ्रूण हत्या का कारण क्या है? दहेज प्रथा। दहेज एक अभिशाप है हमारे समाज में। दहेज एक बहुत घटिया किस्म की रस्म है हमारे समाज में। दहेज के उत्पीड़न में साल में लाखों बच्चियां आत्महत्या करती हैं, आग लगा लेती हैं, लाखों बच्चियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। दहेज उत्पीड़न में ऐसा रेशियो है, लाखों बहुएं साल में भारत के अंदर मरती हैं। अच्छा आप लोग जरा विचार करना, लछवाई गांव वालों, किसी पिता का करोड़ों रुपए का धन चला जाए, बर्बाद हो जाए, तो उस पर रोटी नहीं खपेगी, 4-6 दिन 10 दिन पत्नी कहेगी देखो पैसा तो हाथ का महल है, पैसा तो आना जाना है, तुम अपने आप को संभालो ना। पति अपने आप को धीरे धीरे संभालेगा। विचार करना, करोड़ों का धन चला गया, उसने अपने आप को संभाल लिया। और किसी पिता की बिटिया की इज्जत चली जाए, किसी बाप की बेटी की बेइज्जती हो जाए, तो क्या वो बाप अपने आप को कभी संभाल पाएगा, कभी माफ कर पाएगा? करोड़ों का धन चला गया, पिता बर्दाश्त कर गया, बेटी की इज्जत चली गई, तो जीवित कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो विचार करिए कि करोड़ों से बढ़कर के जो उसकी बिटिया थी, वो बिटिया उसने दहेज में आपको जिंदगी भर के लिए दे दी। इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है? इससे बड़ा दहेज कौन सा हो सकता है? और जरा सा शादी में अगर ना मिल पाए तो हम उस बहू को कितना टॉर्चर करते हैं। तुम्हारे बाप ने ये देने को कहा था, नहीं दिया। अरे बहू से तो ये कहो बिटिया तुम अब हमारे घर की बहू हो, तुम इन बातों में ध्यान मत दो। नहीं दिया कोई बात नहीं, तुम तो हमारे घर की हो, तो तुम मस्त रहो। तो उस बहू की नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? अगर आप उसे टॉर्चर करोगे कि तेरा बाप झूठा था, तेरी माँ झूठी थी, तो वो तुम्हारी इज्जत करेगी कि इज्जत उसकी नजर में गिरेगी? भगवान से केवल प्रार्थना यह करना कि प्रभु मेरे लड़का पर कृपा बनाए रखना, हाथ पैर सही बना रहे तो लाखों रुपया पैदा करेगा, और दूसरे के 2, 4, 6, 10 लाख रुपए से आपकी 2-4 सालें भी कटने वाली। जीवन को बदलिए। हम लोग तो जगह जगह कथा करने जाते हैं ना, तो हमसे अक्सर लोग मिलते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे जिन्होंने अपने लड़के की शादी में 50 लाख रुपए दहेज लिया, और लड़की नहीं देखी, न परिवार देखा। 50 लाख एक 4 व्हीलर और 50 लाख रुपया देकर के जो लड़की आएगी वो क्या पैर दबाएगी? क्या वो चाय बना के देगी? वो बेड पे थाली मंगवाएगी सास से? वो ये कहेगी मेरे बाप ने 50 लाख खर्च किए, हमें थाली भोजन चाहिए बेड पे। तब ये खरीदा है घर हमने। और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे की शादी में 1 रुपया नहीं मांगा, केवल लड़की देखी, परिवार देखा, और वो बिटिया ऐसी संस्कारी आ गई, वो कहते कि महाराज हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। बोले महाराज जब से बहू आई है घर स्वर्ग हो गया। और 50 लाख रुपए वाला रो रहा है कि महाराज हम तो बर्बाद हो गए। बोले बहू ने घर नरक बना दिया। तो बताओ दहेज लेने वाला खुशी है या संस्कारी बिटिया बहू लाने वाला खुशी है? बोलो। और हम क्या करते हैं? हम सब उल्टा करने लगे। हम संस्कारी बहू बेटी नहीं देखते, हम पैसे पे मरने लगे। कितनी विडंबना है इस समाज के लिए। हाँ? और
और नोट कर लेना, बिटिया घर की क्यारी है, बिटिया तो घर की फुलवारी है। जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में महाराज घर घर नहीं लगता। बेटी और पिता का संबंध सबसे अद्भुत संबंध होता है। पिता को जितना प्रेम पुत्री से होता है उतना प्रेम अपने पुत्र से नहीं होता है। बिटिया जब ससुराल से मायके आती है तो बाप बिटिया के पास बैठता है और अपने मन की बात कहता है। बिटिया तुम्हें मालूम है, तुम जब से चली गई हो बड़ी वाली भाभी तुम्हारी हमारे लिए कलेश करती है, छोटी वाली देख देख के कहने लगी कि हमने क्या ठेका लिया है। बताओ बिटिया, हमें इस घर में रोटी देने के लाले पड़े हैं। जिस घर के लिए हमने जिंदगी लगा दी उस घर में बहुएं हमें रोटी देने को तैयार नहीं है। तो वो पिता किससे कहता है? अपनी बेटी से मन हल्का करता है। बिटिया का संबंध अद्भुत है। और बेटी का विवाह जब होता है तो जहां बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी रहते हैं। बेटी का विवाह ऐसा है जहां मातम और खुशी दोनों एक साथ आती है। शाम को जब बारात आती है तो पूरा घर बड़ा प्रसन्न होता है, नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। और जब सवेरा होता है बेटी विदा के लिए तैयार होती है तो पूरा घर गमगीन हो जाता है, सब रोने लगते हैं। और ध्यान देना, बेटी को विदा करते समय माँ भी देख करके रोती है, भाई भी देख करके रोता है, परिवार भी देख करके रोता है। लेकिन पिता, बिटिया का पिता बेटी को विदाई के समय रोता देख नहीं पाता है। पिता विदाई के समय वहां से चला जाता है और एकांत में जाता है, और एकांत में जाकर के वो बाप चीख चीख करके रोता है। क्योंकि वो अपने आंख के आंसू किसी को दिखा नहीं पाता है और उसे ये लगता है कन्यादान करते समय कि आज मेरी जिंदगी की सारी कमाई हुई पूंजी मेरे हाथ से जा रही, ये मैं क्या कर रहा। बेटी देते समय बाप का कलेजा फट जाता है मेरे भाई। कभी किसी पिता को कन्यादान करते समय देखिए उस बाप के कितने घाव हो जाते हैं कि आज मैं अपनी लाडली बिटिया विदा कर रहा हूं। मैं आपको मिथिला का दर्शन करा दूं। मिथिला में राम जी की बारात 6 महीने तक रुकी। 6 महीने बारात रुकने के बाद दशरथ जी ने कहा, अवधनाथ चालन चहत। हे महाराज जनक जी, अब हम अयोध्या जाना चाहते हैं। 6 महीने से आपने हमारी बड़ी आदर सत्कारनी की, अब हम घर जाएंगे, अब विदाई की भीतर तैयारी करवा दो। जनक जी इतने मस्त थे सेवा करने में, ये भूल ही गए कि हमें अपनी बिटिया भी विदा करके भेजनी है। और जब जनक जी को पता लगा कि हमें बिटिया विदा करनी है तो जनक जी के आंख से आंसू बहने लगे। घटी महामरजात ज्ञान की स्तब्ध हो गए। मंत्रियों से इशारा किया, जाओ बिटिया को विदा के लिए तैयार करके ले आओ। भीतर जानकी माँ को पता लगा, माँ से लिपट करके रोई, माँ मैं घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस घर में मैंने 20 वर्ष बिताए हैं, मैं इस घर को कैसे पराया हो जाने दूं। माँ अब इस दहरी पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। ससुराल वाले भेजेंगे तो आ जाएंगे, नहीं भेजेंगे तो माँ मैं तुझे देख भी नहीं पाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और जानकी जी रो रही है ना, तो जानकी माता ने तोता और मैना पिंजड़े में पाले थे अपने, वो तोता मैना समझ गए
कि आज हमारा श्री जनक नंदिनी से बिछोह हो रहा है। देखो तोता मैना दोनों रो रहे हैं और पिंजड़े से जानकी माता से कह रहे हैं कि तोता कहे रोता जनक नंदनी जाती कहाँ। अरे कोई रोको, कोई रोको, तोता कह रहा है ये जनक नंदनी हमें छोड़कर कहाँ जा रही है। और मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिना। मैना कह रही है मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं मैथिली के बिना एक पल नहीं इस घर में रह पाऊंगी। आहा हा मंत्री सबई चित मौन भये, सारे मंत्री मौन हो गए, मंत्रियों की आंख से आंसू गिरने लगे। माँ जानकी को जैसे ही पालकी की तरफ ले जाया जा रहा है ना, माँ जानकी बिलक बिलक करके रो रही है। उस समय जनक जी ने जब सीता जी को रोते हुए देखा तो चीख पड़े, मर्यादा टूट गई, धैर्य का बांध छूट गया और पागलों की तरह नंगे पैर भागे कि अरे कोई रुक जाओ, मेरी बिटिया को मेरे गले तो लगा लेने दो। और जाकर के सीता जी को अपने बाहों में भर करके जनक जी फूट फूट करके रो रहे हैं। किसी ने दशरथ जी से कहा महाराज पीछे तो देख लो, पिता पुत्री की क्या दशा हुई है। दशरथ जी रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए। दशरथ जी ने जनक जी के आगे सिर झुका दिया, बोले महाराज देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। हम तो लेकर के जा रहे हैं, हम छोटे हैं, आप बड़े हैं महाराज, आप रोइए मत, हम आपके घर से बिटिया ले जा रहे हैं। आप जब कहोगे तब आपकी बेटी आपके पास भेज दिया करेंगे, आप जब इच्छा हो तो बेटी से मिल जाया करना। जनक जी आप रो मत, दशरथ जी छुपा रहे हैं। हाथ जोड़ करके दशरथ जी को खड़े देखा, क्या शिष्टाचार, समधि ये होते हैं। समधि शब्द का अर्थ जहाँ भाव सम हो जाए, दोनों के विचार समान हो जाए, तब समधि है। आज एक समधि दूसरे समधि के आंसू पोंछ करके स्वयं रोने लगा। आज जनक जी के आंसू पोंछते पोंछते दशरथ जी खुद रोने लगे। आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, क्योंकि देने वाला भी रो रहा है और लेने वाला भी रो रहा है। सम समधि देखे हम आजू। जनक जी ने हाथ पकड़कर दशरथ जी से कहा महाराज हमारी बिटिया से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। कहाँ करी हूँ जो सिया के लगे तो पतिया लिख दीजो। अगर मेरे बिटिया के कभी पैर में कांटा भी लग जाए तो हमें चिट्ठी लिखकर बता देना महाराज। हमने अपनी बिटिया को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमने बड़े लाड़ प्यार में पाली है महाराज। दशरथ जी गिर पड़े, रोने लगे। जनक जी हो सकता है आपने जितना प्रेम अपनी बेटी को दिया उतना प्रेम ये अभागा दशरथ न दे पाए। इतना कहा तो जनक जी ने अपना माथा दशरथ जी के पैरों पे रख दिया। महाराज आप ऐसा मत कहो, मुझे ऐसा कह के छोटा मत बनाओ। ये पिता पुत्री का प्रेम है मेरे भाई। हाँ, और जिस बाप ने अपनी बेटी किसी को दहेज में दे दी है, इससे बड़ा बाप और क्या दहेज दे सकता है। आपको मालूम है जब बिटिया की शादी होती है ना तो माँ 5,000 का कपड़ा लड़के को खरीदेगी, 2,000 की साड़ी अपने लिए खरीदेगी, अपनी बच्चियों के लिए शॉपिंग कराएगी, लेकिन वो बाप कभी 1 रुपए का कपड़ा अपने लिए बेटी के विवाह में खरीद नहीं पाता है।
क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि पिता सोचता है कि कहीं हमसे कोई कमी ना हो जाए, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, जिससे हमारी बिटिया जिंदगी भर दुखी हो जाए। तो बाप कहता है कि हम 10-20 हजार कर्जा ले लेंगे, लेकिन हम अपनी बिटिया को खूब देकर भेजेंगे, जिससे मेरी बिटिया कभी उदास न लौटे। मेरी बिटिया अगर सुखी है तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन ये है। कि पिता कहता है मेरे भाई, हाँ। और जब माता पिता की अर्थी इस दुनिया से जाती है ना, पूरा घर रोता है। उस समय अगर सबसे ज्यादा कोई रोता है ना पिता की अर्थी और माँ की अर्थी देख करके, तो वो घर की बिटिया होती है। जब बिटिया ससुराल से आती है ना तो उसका कलेजा फट जाता है अपने माता पिता की अर्थी देख करके। क्यों? वो इसलिए रो रही है कि आज मेरे माँ बाप तो चले ही गए। वो इसलिए रोती है कि आज तो माँ के साथ में मेरा मायका भी विदा हो रहा है, पिता की अर्थी के साथ मेरा मायका भी जा रहा है। क्योंकि जब तक घर में पिता है तब तक बिटिया का मायका है। पिता जिस दिन चला जाएगा, भैया भाभी बुलाएंगे तो बेचारी आ जाएगी, और भैया भाभी अगर बुलाएंगे नहीं तो वो देरी पे आ भी नहीं पाएगी। सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो वो बेटी रोती है मेरे भाई। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, आज मेरी कथा में आप बैठे हैं।